Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 2nd February. For PDF of this video, आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2nd फरवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। सबसे पहले रोज़ की तरह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे, इनके आंसर्स आपको बताने हैं। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको आंसर्स भी मिल जाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्राई कि आप इनके आंसर्स खुद बता पाएँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किसे अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ UN चिल्ड्रन एजेंसी यूनिसेफ, यानी कि यूनिसेफ की न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया, ये आप बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, किसे सम्मानित किया गया 2021 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस, ये बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री द्वारा रिसेंटली जो अपने 5 दिन के वर्क वीक था उसे घटाकर 4.5 डेज यानी कि 4.5 डेज आपने काम करना है, 4.5 दिन आपने काम करना है। 1 जनवरी से ये इम्प्लीमेंट भी हो गया, तो ये बताइए। एंड अभी आपको हमारे इंडियन एक स्टेट का भी याद होना चाहिए। अभी कल ही आपको बताया था, कल एक दिन पहले, जिसमें उसने मंडे टू फ्राइडे कर दिया, यानी कि 5 दिन वीक में आपको काम कर रहा है। तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, आपका रिवीजन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन आपके लिए, आपने बताना है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, ये बताइए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है आपके लिए, ऑथर बताने हैं आपने। टाइटल ऑफ दिस बुक इज 1971 चार्ज ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरीज। कोशिश करो बताने की, आंसर्स मिल जाएंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ऑन विच डे वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 2 फरवरी आज के दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है जी वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, देखो 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर बेसिकली ईरान का एक सिटी है, वहाँ कन्वेंशन हुआ था एंड वेटलैंड्स को बचाने की बात कही गई थी। देन उसके बाद हर साल इसे 2 फरवरी को 2 फरवरी 1971 को ये कन्वेंशन हुआ, तो इसी वजह से 2 फरवरी को चुना गया। 2 फरवरी को हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे। तो थीम आपसे पूछ ले, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। एंड अगर मैं रामसर, देखो रामसर साइट्स वही, जैसे मैंने आपको बताया ईरान का एक सिटी है रामसर, तो फिर हम एज ए रामसर साइट ही बोलते हैं। अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि राइट नाउ इंडिया में टोटल रामसर साइट्स कितने हैं, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए 47। अगर मैं लेटेस्ट पूछ लूँ, हैदरपुर रामसर साइट जो डिक्लेयर किया गया था यूपी में, तो वो आपने याद रखना है। एंड अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट कौन सा, किसे डिक्लेयर किया गया था, तो वो तब आपका आंसर होगा चिलिका लेक। ओके, फर्स्ट रामसर साइट 1981 में डिक्लेयर किया गया था। एंड अगर मैं पूछ लूँ कि वर्ल्ड में फर्स्ट रामसर साइट कब आइडेंटिफाई किया गया था, इसे किया था कोबोग पेनिनसुला इन ऑस्ट्रेलिया 1974 में। तो ये सारी जानकारी आपने याद रखनी है। एंड देखो 2 फरवरी रामसर साइट तो होता ही होता है, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज 2 फरवरी को आपके सर का जन्म दिवस भी होता है, यानी कि बर्थडे भी होता है। ओके, तो ये फिर आपको तो याद रखना ही रखना है। आई एम जस्ट टॉकिंग। हाँ चलो, एक चीज़ एक रखते हैं, एक टारगेट आप लोगों के लिए। मैं लाइक अगर आपको देखो, लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग टुडे। आई वांट ए गिफ्ट फ्रॉम यू। ओके, तो गिफ्ट क्या रहेगा जो आप मुझे दे सकते हो, वो रहेगा, देखो 1000 लाइक्स का टारगेट तो हमने अभी तक अचीव नहीं किया, बट आई वॉन्ट टुडे कि आप इस टारगेट को अचीव करवाएं। एंड टुडे आई नीड 1000 लाइक्स। ओके, तो देखते हैं क्या मुझे मेरा गिफ्ट मिल पाता है या नहीं, क्या हमारे व्यूअर्स, हमारे स्टूडेंट मुझे ये गिफ्ट देते हैं या नहीं। सो ये इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई होप, आई विश मुझे मेरा गिफ्ट ज़रूर मिले एंड आप इसमें मेरी हेल्प करें। तो लाइक करना है ज़रूर आपने। अब देखते हैं, वैसे अभी तक आपने कभी टारगेट पूरा नहीं कराया, तो मैं भी आज बर्थडे है, यू कैन डू इट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेटेड 46th रेजिंग डे। अभी अपने इसने ऑब्जर्व किया है 46 रेजिंग डे। कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया इसने, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को। आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि डायरेक्टर जनरल बताओ इंडियन कोस्ट गार्ड की। अभी रिसेंटली कुछ टाइम बने थे ये, इनका नाम है जी VS पठानिया, तो याद रखें VS पठानिया। ओके, CRPF के डायरेक्टर जनरल पूछ ले आपसे तो कुलदीप सिंह। अब मुझे BSF के डायरेक्टर जनरल आपने बताना है। ओके, तो CRPF के मैंने बता दिया,
इंडियन कोस्ट गार्ड के मैंने बता दिया, आईटीबीपी एंड बीएसएफ के आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ये कुछ डिटेल्स ओके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। विच स्टेट हैज़ हाइस्ट नंबर ऑफ एससी एंटरप्रेन्योर्स एज पर द रिपोर्ट बाय द ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। तो एक रिपोर्ट आया एंड इस रिपोर्ट के तहत आपको बताना कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो कैटेगरीज है जो एंटरप्रेन्योर्स की यानी कि एससी एंटरप्रेन्योर्स सबसे ज़्यादा हैं, ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नंबर 1 पे है जी हमारा महाराष्ट्र। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एंड पूरा डिटेल इसमें है, अगर मैं एससी एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं लाइक इसमें है 96,805 एंटरप्राइजेज हैं एंड तमिलनाडु सेकंड नंबर पे है एंड राजस्थान थर्ड स्पॉट जो ऑक्यूपाई करता है। ओके, तो नंबर 1 आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे कारगिल वॉर हीरो लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी ये रिटायर हो चुके हैं जी। 31 जनवरी को इनका रिटायरमेंट हुआ एंड इनके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट रिटायरमेंट हुआ, आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। हमारे आर्मी चीफ, वाइस चीफ बेसिकली नॉट चीफ, हमारे इंडियन आर्मी के वाइस चीफ सी.के. मोहंती वो भी रिटायर हो चुके। तो बताता हूँ आंसर, क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया, आप जो न्यू जो बने। अब इस क्वेश्चन में बात कर रहे हैं हम लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी की। तो ये रिटायर हो गए, ये किस पोजीशन पे थे राइट नाउ? ये नॉर्दर्न कमांड के चीफ थे। नॉर्दर्न कमांड की हेडक्वार्टर्स आप लोग जानते हो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है ऑफ जम्मू डिवीजन, जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में हेडक्वार्टर्स आपको याद रखने। ओके, तो 31 जनवरी को अभी रिटायर हुए ये 2 दिन पहले एंड 13 जैक राइफल्स के ये थे जब इन्होंने ज्वाइन किया था एंड इन्हें ही वॉज ऑल्सो निक नेम्ड एज द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव। एंड आपको एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है, आप लोग जानते हो ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय किस दौरान चलाया गया था? ऑपरेशन विजय जब हमारा कारगिल वॉर हुआ था 1999 में। तो विक्रम बत्रा आप लोग जानते हो, मूवी आपने ज़रूर देख ली होगी, विक्रम बत्रा शेरशाह जो मूवी बनी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। एंड विक्रम बत्रा भी इन्हीं के यूनिट के थे एंड इसी के दौरान जब ये सारी युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद ऑपरेशन विजय की सक्सेस के बाद 37 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए थे एंड इसमें इन्हीं की यूनिट में से 37 गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए थे, जिसमें 2 परमवीर चक्र थे, 8 वीर चक्र थे एंड 14 सेना मेडल्स दिए गए थे। एंड उसमें हमारे जो लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी हैं इन्हें सम्मानित किया गया था वीर चक्र से एंड कैप्टन विक्रम बत्रा इन्हें सम्मानित किया गया था परमवीर चक्र से। ओके, तो ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा, पीडीएफ से आप पढ़ेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने। एंड अब ये तो रिटायर हो चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी। अब जो न्यू इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये सारी जानकारी आप याद रखना। देखो अब मैं इसको एमसीक्यू फॉर्मेट में लेता तो फिर सारी चीज़ें कैसे मैं बता पाता। जहाँ मैं एमसीक्यू नहीं ले रहा हूँ तो समझ जाइए आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए। ओके, आगे बढ़, ये पिक्चर भी देख लो आप इनकी। ओके, जो रिटायर हुए हैं ये उनकी बात करें, वाई.के. जोशी हैं ये, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल सी.के. मोहंती तो रिटायर हो चुके हैं। अब जो चंडी प्रसाद मोहंती इनका नाम था, अब जो न्यू हैं बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, जिन्होंने चार्ज लिया एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो ये याद रखें, इंडियन आर्मी। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ been replaced Bangalore as the startup capital of India। देखो ये रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे के दौरान अभी देखो एक मेरा जो आपके लिए रहता है, मेरी जो पेंडिंग रहेगा मेरी तरफ से आपको प्रोवाइड करना, एक तो मैं जो हाईलाइट्स कल जो बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमन जी द्वारा, ओके, तो उसमें मैं डिटेल्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उसके रिलेटेड पूरा डिटेल फुल फ्लेज्ड वीडियो बनाऊंगा। ओके, देखो बजट तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ है बट एग्जाम ओरिएंटेड जितनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो न्यू स्कीम्स, कितना सेक्टर किसके लिए दिया गया, जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैं आपके साथ एक फुल फ्लेज्ड वीडियो लाऊंगा एंड उससे बजट वाला आपका मैं कवर करवाऊंगा। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के दौरान ये रिलीज़ किया गया रिपोर्ट एंड इसमें ये बात की गई कि लाइक बैंगलोर को रिप्लेस किया किसने एज द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया एंड नाउ द स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली। ओके, अब इसमें जो अभी रिपोर्ट आया ये दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। ओके, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया एज अ नेशनल कैपिटल एडेड 5,000 स्टार्टअप्स
2019 से लेकर 2021 दिसंबर के बिटवीन 5000 न्यू स्टार्टअप्स ऐड ऑन किए गए। इस रिपोर्ट के दौरान में ये बात मेंशन की गई, दैट इज़ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के तहत। एंड वहीं अगर मैं बात करूं बेंगलुरु में 4514 स्टार्टअप्स ऐड हुए एंड दिल्ली की ज़्यादा हुए, तो एज ए स्टार्टअप कैपिटल दिल्ली बन चुका है जिसने बेंगलुरु को रिप्लेस किया। तो ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है। स्पीटुक स्टोर फेस्टिवल ये कौन सी स्टेट और यूटी में सेलिब्रेट किया जाता है? लाइक टू डिपिक्ट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ लद्दाख, तो लद्दाख में से सेलिब्रेट किया जाता है। एंड स्पीटुक एक मोनेस्ट्री स्प्यूटिक मोनेस्ट्री में इसे ऑर्गेनाइज करवाया, फेस्टिवल्स, कल्चर फेस्टिवल्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। एंड एक और इम्पोर्टेंट मोनेस्ट्री याद रखना, हेमिस मोनेस्ट्री, सबसे बड़ी मोनेस्ट्री, वो आप ज़रूर याद रखें, हेमिस मोनेस्ट्री। एंड ऑफ कोर्स हेमिस नेशनल पार्क भी आपको पता ही है, वो भी हमारा लद्दाख में ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेलिब्रेटेड इट्स 30th फाउंडेशन डे। तो आपको बताना है कि इसकी प्रेजेंट चेयरमैन कौन है। देखो, अपना 30वां फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया इन्होंने। एंड अब आपको इसमें बेसिकली याद क्या है, इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि प्रेजेंट चेयरमैन कौन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा है प्रेजेंटली वुमेन चेयरमैन, फर्स्ट वुमेन चेयरमैन भी इन्हें बनाया गया था। एंड इसके साथ साथ रेखा मेनन भी लिखा हुआ मैंने, रेखा मेनन भी फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन बनाई गई थी नेस्कॉम की। ओके, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। एंड थीम याद रखें, शी द चेंज मेकर। ओके, इस डे का थीम रखा गया था फाउंडेशन डे वाले दिन। उसके बाद है जी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ लॉन्च्ड द सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, यानी कि सेहत मेडिकल टेली कंसल्टेशन सर्विसेज। बेसिकली इसकी शुरुआत तो मई मंथ में ही कर दी गई थी। ये जो सेहत प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चलाती है, जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्स के पर्सनल्स हैं एंड उनकी फैमिलीज़ है, तो उनको टेली कंसल्टेशन, यानी कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अपने घर पे ही आराम से बैठ के, वेबसाइट है जिसके तहत आप उस पर लॉगिन करके डिटेल्स करके आपको ऑनलाइन ही आपको वर्चुअली असिस्टेंस दी जाएगी। डॉक्टर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। नॉट फॉर एवरीवन, जो भी हमारे आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल्स हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए सुविधा चलाई गई थी। अब इसमें न्यू क्या चीज़ आई जो क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया, अब इसमें द होम डिलीवरी और सेल्फ पिकअप ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट सीकिंग कंसल्टेशन विल बी स्टार्टेड। तो ये भी 1 फरवरी से इसके स्टार्ट किया जाएगा। होम डिलीवरी मेडिसिन की एंड पिकअप सर्विसेज ऑफ मेडिसिन भी ये स्टार्ट किया जा रहा है अंडर दिस प्रोग्राम दैट इज सेहत, जिसे चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा फॉर आर्म्ड पर्सनल्स। ओके, तो आई होप क्लियर है सारी डिटेल्स। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो किसे सम्मानित किया गया? ये हैं जी हमारे पी श्रीजेश। ओके, पी श्रीजेश को सम्मानित किया गया। एंड पी श्रीजेश इज द ओनली सेकंड इंडियन टू बी अवॉर्डेड विद दिस वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। एंड इससे पहले किसे सम्मानित किया गया था? इससे पहले हमारी रानी रामपाल जी को सम्मानित किया गया था। हॉकी प्लेयर रानी रामपाल को सम्मानित किया गया था। इसमें 24 एथलीट्स फ्रॉम डिफरेंट 17 कंट्रीज जिन्हें नॉमिनेट किया गया था। एंड नाउ जो सम्मानित हुए हैं जी हुए हैं हमारे पी श्रीजेश, जो गोलकीपर हैं हमारे इंडियन हॉकी टीम के। ओके, एंड इससे पहले लाइक इन्हें अगर मैं लास्ट ईयर बात करूं तो इन्हें गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से भी सम्मानित किया गया था। ओके, बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा, याद रखें। सो ये हो गए जी आज के क्वेश्चंस हमारे। उम्मीद करूंगा सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब जो आंसर्स जो स्टार्टिंग में, आई होप आपने कोशिश ज़रूर की होगी बताने की। एंड हाँ, मेरा गिफ्ट याद है ना आप लोगों को? ओके, तो वो भी मुझे आज ज़रूर चाहिए आपसे, क्योंकि ऑल्दो आज मेरा बर्थडे है तो इतना तो आप ज़रूर करेंगे। आई बिलीव आप करेंगे। बाकी मुझे पता है कि आप लोग टारगेट आप लोग नहीं अचीव करवाते, क्योंकि पहले भी मैं इस प्रोसेस से गो थ्रू कर चुका हूँ। बाकी फ्रॉम माई साइड देखो, मेरे साइड से मैं 101% देने की कोशिश करता हूँ। देखो, चलो पहले आंसर बता लेता हूँ, फिर आज जन्मदिवस है तो आपसे कुछ रूबरू कुछ बातें भी करेंगे। देखो, कैथरीन रसल जो बनाया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनिसेफ, हेनरिटा फोर को इन्होंने रिप्लेस किया है। हेनरिटा फोर बेसिकली क्या, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी तो इस वजह से उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, स्टेप डाउन किया था। नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया 2021 रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस। कई बार पूछ लिया जाता कि रामानुजन प्राइज इज रिलेटेड टू, तो ये आप ध्यान रखें। यूएई द्वारा 4.5 दिन ही काम करना है अब आपने यूएई में, अगर जो भी 4.5 डेज आप काम करेंगे यूएई में। एंड अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं
देन यू हैव टू वर्क ओनली 5 days। उसके बाद है जी द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म टेन्योर। इसमें गौतम चिंतामणि इस बुक के ऑथर हैं। मोदी जी के सेकेंड टाइम की उपलब्धियां इन्होंने गिनाई हैं। वेल मुझे तो लगता है सेकेंड टाइम के बाद उपलब्धियां तो कुछ हुई नहीं है, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक एक वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से हमारा जीडीपी एंड सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज बुक के जो ऑथर हैं रचना बिष्ट रावत। सो इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएं। इंडिया हैज़ वॉन विच मेडल इन वुमेन एशिया कप 2022। तो इंडिया को कौन सा मेडल मिला ये बताइए, इंडिया ने किसको हराया ये बताइए, एंड ये बताइए कि गोल्ड मेडल किसे मिला। सो गाइज ये हो गया जी आज के करंट अफेयर प्लस आपका रिवीजन भी करवाया। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सपोर्ट जरूर बनाए रखें। एंड हाँ देखो, मैं टारगेट की बात कर रहा था, 1-2 बारी पहले भी हमने टारगेट सेट किया, बट सीरियसली हम हाफ ऑफ द टारगेट ही अचीव कर पाए। यानी कि अगर मैं 1000 रखा था तो अराउंड 500 प्लस ही हम समथिंग इतना अचीव कर पाए। बट स्टिल आई एम सरप्राइज्ड कि आप लोगों को, मैं उन लोगों से बात कह रहा हूँ जो लोग लाइक नहीं करते। जिन्होंने लाइक किया उन लोगों के लिए तो उनको थैंक यू सो मच। बिकॉज देखो, इसमें मेरा थैंक यू बोलना तो बिल्कुल नहीं बनता, क्योंकि एट द एंड बेनिफिट आप लोगों का ही होने वाला है। देखो कंटेंट की मैं बात करूँ, आप वीडियोस वॉच करें। मैंने आपको जनवरी मंथ का आई थिंक मैं आपको पीडीएफ वीडियो एक मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। पीडीएफ भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूँगा। होल मंथ का करंट अफेयर रहेगा। देखो करंट अफेयर का जो कंटेंट रहता है, जो कंटेंट है वो काफ़ी रिसर्च के बाद लाया जाता है, एंड इसमें काफ़ी चीज़ें एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगते हैं। नॉट ओनली फ्रॉम माई साइड, मेरे साथ एक्स्ट्रा कुछ जहाँ से मैं चीज़ों को ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ, इन द सेंस कि जहाँ से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो ये काफ़ी लंबा सा प्रोसेस रहता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। मेन पॉइंट क्या रहता है कि आप तक जो कंटेंट पहुँचे वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पहुँचे। ओके, तो इस तरीके का रहता है ये बैकएंड पे, एंड काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। बाकी वही है चीज़ कि आप लोगों को अगर सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें और बेटर हो जाएंगी डे बाय डे। बट स्टिल मेरी साइड से मैं कोई भी कमी नहीं छोड़ता। बट हम कहते हैं ना कि देखो, ऑल द ह्यूमन नेचर ऐसे ही होता है कि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, आप लोगों का मतलब मुझे दिखेगा कि हाँ आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, तो मेरी तरफ से मैं एक ऑटोमेटिकली एक एनर्जी लेवल बूस्ट होता है। तो इसलिए लाइक करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, ये आपका फ़र्ज़ है। एंड मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अच्छा कंटेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स प्रोवाइड करना। देखो करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए डेली कि आपको 10 से 12 मिनट निकालने ही निकालने। आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी बन रहा है, 15-16 मिनट का, बट जनरली हमारा 10 से 12 मिनट है। 10 से 12 मिनट आप कभी भी निकाल सकते हो। करंट अफेयर में ये कभी मत सोचना कि मैं एक साथ कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा नहीं करना है कभी। आपको डेली कंसिस्टेंसी वॉच करना है, डेली वॉच करना है, चीज़ें ऑटोमेटिकली याद रहती हैं। फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बार रिवाइज करेंगे ऑलरेडी आपके दिमाग में वो चीज़ स्टोर होगी, तो फिर ईजिली आप ग्रैब कर पाओगे। तो दिस इज़ द पैटर्न यू हैव टू फॉलो। बाकी मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। आज बर्थडे है तो फिर आज देखते हैं क्या क्या होगा। एक व्लॉग भी बनाऊंगा ज़रूर मैं, एंड वो अपलोड करूंगा। सो थैंक यू, टेक केयर, एंड अगेन गिफ्ट याद रखना, गिफ्ट तो ज़रूर मिलना चाहिए आज मुझे 1000 लाइक्स का। थैंक यू।